नमस्कार। आज हम मृत्यु और चेतना को उस दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे जहां प्रतीक और विज्ञान एक दूसरे के विरोध में नहीं बल्कि परस्पर पूरक रूप में खड़े दिखाई देते हैं। प्रश्न स्पष्ट है। जब फिजिक्स यह कहती है कि एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है और न ही डिस्ट्रॉय, केवल ट्रांसफॉर्म होती है, तो फिर लाइफ की कॉन्शियसनेस को संपूर्ण मिट जाना कैसे माना जा सकता है? यदि एलिमेंट्स और एनर्जी बने रहते हैं तो चेतना का पूर्ण लोप कैसे संभव है? इसी संदर्भ में भगवान शिव का श्मशान में निवास एक गहरा फिलोसॉफिकल संकेत बन जाता है। श्मशान कोई फियर जोन नहीं बल्कि ट्रूथ स्पेस है, एक तरह की रियलिटी लैब जहां रूप का विलय होता है और एलिमेंट्स अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं। बर्निंग इज नॉट एंडिंग, इट इज रीस्ट्रक्चरिंग। शरीर जलता है पर एलिमेंट्स लुप्त नहीं होते, वे रीअरेंज होते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि यदि बीज जला दिया जाए तो वह परमानेंटली खत्म हो जाता है, पर यह केवल सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन है। बीज की स्ट्रक्चर नष्ट होती है पर उसके एलिमेंट्स मिट्टी में मिलकर फ्यूचर पॉसिबिलिटी बनाते हैं। हिंदू फिलॉसफी स्पष्ट करती है कि मुक्ति शरीर के धन से नहीं मिलती, मुक्ति कॉन्शियस लिविंग से मिलती है। अवेयरनेस, कर्म की रिफाइनमेंट और इनर ग्रोथ से मिलती है। क्रिमेशन इज नॉट लिबरेशन, कॉन्शियस अवेकनिंग इज लिबरेशन। इसीलिए अस्थियों को गंगा या अन्य नदियों में प्रवाहित किया जाता है। इसे लाइफ साइकिल के रूप में समझिए। भस्म पानी के माध्यम से दूर तक फैलती है, मिट्टी में मिलती है और न्यूट्रिशन बनती है। उसी न्यूट्रिशन से ग्रेन उगता है। ग्रेन जीव कंज्यूम करते हैं। भोजन से शरीर में शुक्र, स्पर्म की उत्पत्ति होती है और वही आगे चलकर न्यू लाइफ का कारण बनता है। फिर वही जीवन आगे बढ़ता है। जीव मृत्यु के समय जिस वासना में मरता है वही वासना उसके रोम रोम में स्टोर हो जाती है और उसी स्टोर टेंडेंसी के अनुसार वह किसी प्राणी या अन्य फॉर्म में जन्म लेता है। एलिमेंट्स सर्कुलेट, स्ट्रक्चर चेंजेस, फ्लो कंटिन्यूज। अब इसे और डीप लेवल पर समझिए। हमारी पूरी चेतना का जीवन संस्कार भस्म में एक सटल कॉन्फ़िगरेशन की तरह प्रिजर्व हो जाता है। यह कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं बल्कि पैटर्न कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत है। बॉडी चेंज हो सकती है पर कॉन्शियसनेस सीक्वेंस पूरी तरह ब्रेक नहीं होता। जब सूटेबल बायोलॉजिकल और सिचुएशनल बेस मिलता है वही कॉन्फ़िगरेशन फिर एक्टिव हो जाती है। डिवाइस बदल सकता है, पैटर्न नहीं। इसीलिए यदि कोई कहे कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़कर बाहर चली जाती है तो वह कहीं जाती नहीं। वह शरीर के रोम रोम में बीज स्वरूप सुरक्षित हो जाती है और उपयुक्त परिस्थिति मिलने पर पुनः प्रकट होती है। न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि कॉन्शियसनेस किसी सिंगल न्यूरॉन में कन्फाइंड नहीं है, यह नेटवर्क फिनोमिनन है। जब नेटवर्क चेंज होता है, एक्सप्रेशन चेंज होता है। एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं, पैटर्न बेस्ड है। इसी संदर्भ में कहा गया है, नींद छोटी मौत है और मौत लंबी नींद है। स्लीप में हम बाहरी जगत से टेम्पोरेरीली डिस्कनेक्ट होते हैं पर आइडेंटिटी पूर्णतः इरेज नहीं होती। और ध्यान दीजिए, सोते समय का अंतिम विचार ही जागने पर प्रथम विचार बन जाता है। सीक्वेंस ब्रेक नहीं होता, केवल स्टेट शिफ्ट होती है। यही कॉन्टिन्यूटी का प्रैक्टिकल प्रूफ है। एक और गहरी स्थापना यह है कि मनुष्य जिस प्रदेश में जब मरता है उसी प्रदेश में उसी क्षण इस ब्रह्मांड को परसीव करता है। वह किसी दूसरे स्थान या दूसरे समय में जाकर नहीं देखता। मरते समय दृश्य पदार्थ जिस वासना या सूक्ष्म संस्कार में डिसॉल्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार वे फिर अलग अलग रूपों में मैनिफेस्ट होते हैं। यह माइग्रेशन नहीं बल्कि रीऑर्गेनाइजेशन है, संस्कारों और तत्वों का रिकॉन्फिगुरेशन। इसीलिए मुक्ति शरीर के जलने से नहीं बल्कि चेतना के जागरण से मिलती है। और यही सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण गीता में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आवश्यकता होती है वे अपनी योग माया से जन्म धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि कॉन्शियसनेस आवश्यकता के अनुसार फॉर्म लेती है। बर्थ कंपल्शन नहीं, पर्पसफुल मैनिफेस्टेशन है। सार रूप में देखें तो पूरी चर्चा एक ही कोर ट्रूथ की ओर संकेत करती है। हम बॉडी नहीं, कॉन्शियसनेस फ्लो है। बॉडी एलिमेंट्स का टेम्पोरेरी कॉम्बिनेशन है जो टूटकर फिर से जुड़ता है। वासना टेंडेंसी बनती है, टेंडेंसी अगला फॉर्म तय करती है। डेथ फाइनल स्टॉप नहीं, स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन है। फॉर्म टेम्पररी है, पैटर्न कंटिन्यूअस है। यही जीवन का डीपर साइंस है। यदि यह दृष्टि आपको मीनिंगफुल लगे तो इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो लाइफ और कॉन्शियसनेस को डीपर लेवल पर समझना चाहते हैं।